आज जो लोग नया नया सुन्नी बने और नया नया मुसलमान बने हैं, वह लोग हमसे सबूत मांग रहे हैं, अहले बैते अतार की मोहब्बत का सलूक मांग रहे हैं और हमसे सुन्नी होने का सबूत मांग रहे हैं। जो लोग ताज़ा ताज़ा मुसलमान बने हैं, ताज़ा ताज़ा सुन्नी बने हैं, वो अपने ईमान की बात बताएं। हम लोग तो 50 साल पहले जब बचपन में मदरसे की चटाई पर पढ़ते थे, उस वक्त से आला हजरत की बात, मुफ्ती आजम हिंद की बात, मुफस्सिर आजम हिंद की बात, सरकार ताजुल शरिया की बात उस वक्त से सुन सुनकर इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि इस चट्टान में कोई भी दूसरी बदफिक्री कभी सींध मारी नहीं कर सकती है, क्योंकि हम गुलाम हैं फखरे बिहार मुफ्ती आजम कटिहार के, हम गुलाम हैं सरकार ताजुल शरिया के, हम गुलाम हैं मुफ्ती आजम हिंद के, हम गुलाम हैं सरकार आला हजरत के। सिर्फ गुलामी ही नहीं है बल्कि उसके मसलक का एक जबरदस्त प्रचारक है। हमारी कोई महफिल, हमारी कोई नशिश, हमारी कोई तकरीर मसलक के आला हजरत के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते आला हजरत, फैजाने हुजूर फखरे बिहार। न सहाबा के गुस्ताख बनेंगे, न अहले बैते अतार के गुस्ताख बनेंगे, न साहब आप किसी औलिया सालिहीन के गुस्ताख बनेंगे। बस इस दौर में एक सच्चा नाम है मसलक के आला हजरत मुफ्ती आजम। आज से 40 साल पहले इसी जामिया रज़िया रुहुल उलूम के प्रांगण में बड़ी से बड़ी मजलिसें होती थी, दस्तार फजीलत की महफिल मुनक्किद होती थी। एक महफिल में जिसमें मेरी दस्तार हो रही थी, उस महफिल में हुजूर ताजुस सुन्ना अल्लामा तौसीफ रजा खां मद्दज़िल आली मौजूद थे। क्या बात, इन्होंने मेरे सर पे दस्तार बांधी, मेरी सनद पर इनका दस्तखत मौजूद। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, जामिया रज़विया तेगिया रूहुल उलूम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। हुजूर फखरे बिहार ने उस वक्त बड़ी बड़ी मजलिसें कर जो उस जमाने के टॉप के खुतबा हिंदुस्तान के होते थे, उन सारे खुतबा को बुलाकर, ये छोटा सा मजमा है, मैंने यहां से लेके महमूद चौक तक एक इंसान का समंदर और सैलाब मैंने देखा। इतने बड़े बड़े जलसे कराकर मुफ्ती आजम कटिहार ने पूरे इलाके में एक माहौल दिया कि दीनो सुन्नियत का पैगाम आवाम तक पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म है जलसा। दरसगाहों में चंद बच्चे बैठकर दीन सीखते हैं, लेकिन इस तरह की महफिलों में अवामुन नास को दीन सिखाया जाता है। हमारे पास दीन की खिदमत करने का एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है ये जलसा। हम 10 साल तक पढ़ते हैं, 100 किताबों का मुताला करते हैं और वह सारा निचोड़ 1 घंटे में आप तक पहुंचा देते हैं। जो जिन किताबों का नाम आप तक नहीं सुने होंगे, जो कभी आप पढ़े नहीं होंगे, लेकिन आपका खतीब आपके इस पाकीज़ा मेंबर के जरिए आप तक मजहब इस्लाम का एक आफाकी पैगाम आप तक पहुंचाता है। अब एक रात में 10 साल के मुताले का निचोड़ सुन लेते हैं। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि जलसा कराने से क्या फायदा है, वो नहीं जानता है कि आज 1400 साल से अवाम तक इस्लाम पहुंचाने का, इस्लामी पैगाम पहुंचाने का एक सबसे बड़ा मरकज ये जलसा रहा है। सबसे पहला जलसा जो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर, जो आपने आखिरी हज के मौके पर जो सबसे पहला और सबसे बड़ा खिताब आपने किया था। पहला खिताब तो कोहे सफा से आपका हुआ, लेकिन आखिरी खिताब और सबसे बड़ा खिताब के 1,24,000 कमोबेश आपके दीवानों का ठाठे मारता हुआ सैलाब था और आप मैदान अरफात में क़यामत तक का मंशूर हयात लोगों के सामने पेश कर रहे थे। इस्लाम का एक आफाकी पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे थे। और आज 1400 साल के बाद भी उस खुतबे का एक एक जुमला तशरीहात का समंदर अपने दामन में रखता है। कई हजार किताबें लिखी गई, कई सौ उस खुतबे पाक की तशरीह की गई, कई सौ किताबों की सूरत में, लेकिन आज तक उस खुतबे का जुमला ऐवाने बातिल में भी गूंज रहा है, उनको भी एक एक जुमला रोशनी फराहम कर रहा है। ये पैगाम पहुंचाने का एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है ये जलसा। चूंकि जलसों के तवस्सुत से, मस्जिद के मेहराब व मेंबर से और मदरसे की टूटी चटाई से और मैदान जंग में भी जो खिताब करके लोगों के शुकूक व शुबहात को दूर किया जाता है, लोगों के दिल और दिमाग को पाकीज़ा और मुनव्वर किया जाता है, ये खिताब ही है। बाकी रही बात किसका कितना असर होता है,
कितना अमल होगा वो एक दूसरी बात है। जुमा का खिताब बंद नहीं होगा चाहे एक बंदा नमाज पढ़े या ना पढ़े। अजान बंद नहीं होगी। ये नहीं कहा जाएगा कि अजान देने से क्या फायदा है, नमाजी ही नहीं आ रहे, तकरीर करने से क्या फायदा है, जुमा के खिताब से क्या फायदा है, अब तो साहब नमाजी ही नहीं आ रहे हैं, नहीं मानी जाएगी। खिताब खुतबा जुमा नमाज जुमा के लिए उसी तरह जरूरी है जिस तरह नमाज के लिए वजू जरूरी है। ये खुतबा जुम्मा शर्त है, इसके बगैर नमाज ही नहीं होगी। चाहे एक बंदा नमाजी बने ना बने, मगर खुतबा जुम्मा होता रहेगा। एक बंदा नमाज पढ़ने मस्जिद आए या ना आए, मगर नमाज पंजगाना के लिए अजान होती रहेगी। तो हमारा काम है पैगाम पहुंचाता रहना, लोगों तक अल्लाह का पैगाम सुनाते रहना, मुस्तफ़ा की अहादीस सुनाते रहना। बाकी ये लोगों का काम है उसको अपने सीने में जज्ब करके और अपने लिए उसे मशले राह बनाना और अपनी जिंदगी में यू टर्न लेकर सच्ची तौबा करके नेक इंसान बनने की कोशिश करना, ये उनका काम है। आसमान से बारिश होती है, पथरीली जमीन सूखी रहती है, उस बारिश का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन वही पानी जरखेज जमीन पर पड़ता है और लहलहाती हुई फसल पैदा हो जाती है। ये नहीं कहना कि साहब आलिमों की बात में अब असर नहीं रहा, बल्कि आपको ये कहना है कि मेरा सीना इतना सख्त क्यों हो गया कि इसमें वह बात असर क्यों नहीं कर रही है। वही तकरीर जिनको सुनने के बाद लाखों लोग नमाजी बन गए, वही तकरीर जिनके सुनने के बाद लाखों शराबी पापी ने तौबा करके नेक इंसान वो बन गए, आखिर वही तकरीर का असर आपके दिल पे क्यों नहीं हो रहा है? तो इसको आप उलमाए कराम की तकरीर की नाकामी से ताबीर नहीं करें, बल्कि अपने दिलों की सख्ती को दूर करने की कोशिश करें। मेरा दिल हार्ड क्यों हो गया, मेरा दिल सख्त क्यों हो गया। एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म था, मुफ्ती गुलाम रसूल साहब किबला अपने अहद के एक बहुत बड़े खतीब थे, जबरदस्त खतीब, छोटी महफिलों से लेकर बड़ी बड़ी महफिलों तक हजारों नहीं बल्कि लाखों के मजमे में 2-2, 2.5 घंटे का एक तवील खिताब करते थे। और वह खिताब अक्सर व बेशतर अकायद की इस्लाह पे मबनी होता था और आप जोर देते थे, चूंकि जानते थे कि अकीदा और ईमान सबसे बड़ी दौलत है। अगर आप ईमान की हालत में दुनिया से चले गए, तब तो कोई बंदा 3 बार कुल्हुवल्लाहु अहद शरीफ की तिलावत करके आपको सवाब पहुंचा देगा, तो आपको एक खत्म कुरान का अजर मिल जाएगा, आपके लिए बख्शिश का सामान हो जाएगा। लेकिन अगर आप ईमान की हालत में दुनिया से नहीं गए, तो जमीन बराबर गोल्ड भी अगर आपके लिए कोई खैरात कर दे, 1 पैसे का फायदा नहीं होगा। हालत ईमान में मर जाना ये बहुत कमाल की चीज है, क्योंकि बाद की नस्लें आपके लिए बख्शिश की दुआ करती रहेंगी। जो भी आपकी कब्र पे जाए, तीजा की सूरत में, 40वां की सूरत में, बरसी की सूरत में, ये सब इसाले सवाब का एहतमाम होगा, आपको फायदा पहुंचता रहेगा। लेकिन अगर हालत ईमान में बंदा नहीं गया, तो जमीन भर सोना उसकी तरफ से खैरात कर दिया जाए, उसको 1 पाई का अजर नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे उलमाए कराम सबसे ज्यादा जोर देते हैं इस बात पे कि मेरा दीन सलामत रहे, मेरा ईमान सलामत रहे। अगर अमाले सालिहा में कुछ कमी भी रह गई, तो फिर बेशुमार करोड़ों औलिया और सालिहीन की दुआएं आपके साथ हैं। हमारे जो बुजुर्ग दुनिया से चले गए, उन्होंने भी कहा था, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिजमीइल मुमिनीन, ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे और सारे मुसलमानों को बख्श दे। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ यही थी, सरकार गौसे आजम की यही दुआ थी, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज यही दुआ करते रहे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में गुनाहों का मुंह नहीं देखा, मगर उन्होंने यही दुआ की, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और सारे मुस्लिमीन और मुस्लिमात को बख्श दे। उन बुजुर्गों की दुआएं आपको लगेंगी अगर हालत ईमान में आप दुनिया से चले गए। उन बुजुर्गों की दुआओं का फैज आपको मिलेगा अगर आप ईमान बचा के दुनिया से चले गए। ईमान है किसका नाम? ईमान है अल्लाह की वहदानियत पर मजबूत यकीन करना कि कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह है, वह तन्हा है, वह अकेला है, वही सारी कायनात का पैदा करने वाला, वही सारी कायनात का चलाने वाला। और इस फितनो फसाद के वक्त में इस अकीदा तौहीद को भी लूटने को तैयार हैं लोग। कहते हैं कि कोई खुदा नहीं, खुद से दुनिया बनी है, खुद से दुनिया चल रही है। मैं कहना चाहता हूं, जब एक छोटा सा घर बगैर एक मालिक के नहीं चलता,
एक छोटी सी सोसाइटी वह बगैर एक मालिक के नहीं चलती है। तो इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी यूनिवर्स, इतना बड़ा ब्रह्मांड बगैर किसी खालिक, बगैर किसी मालिक के कैसे चल सकता है? ये कायनात का निजाम, ये सूरज और चांद का सिस्टम, ये जमीन से उगने वाली फसलों का निजाम, ये इंसान का पैदा होना, इसका जवान होना, इसका बूढ़ा होना, इसका मर जाना, और पूरी जमीन में हर मौसम के एतबार से फसलों का पैदा होना, कहीं समंदर, कहीं नदी नाले, कहीं डेजर्ट, कहीं गर्मी का मौसम, कहीं सर्दी का मौसम, कहीं जाड़े का मौसम, ये तमाम सिस्टम बताता है कि इसका संचालक कोई है और कोई है नहीं, एक है। और उसी संचालक का नाम, उसी क्रिएटर का नाम, उसी खालिक और मालिक का नाम अल्लाह वहदहू ला शरीक है। इस पर मजबूत यकीन करना होगा। वही हुकूमत देने वाला, वही हुकूमत छीनने वाला, वही जलील करने वाला, वही इज्जत देने वाला, वही एक भिखारी को बादशाह बनाने वाला, वही एक बादशाह की बादशाह छीन कर उसे भिखारी बनाने वाला, वही है जो गाय चराने वाले के बच्चे को बादशाह बना देता है, और वही है जिसके बादशाहों की बादशाह छीन कर उसे गली कूचे का भिखारी बना देता है। मेरी निगाहें आज भी देख रही हैं, जो लोग सिंहासन पर बैठे हुए थे, लोग कहते थे 100 साल पुराने वाला जमाना था जिस जमाने में हुकूमत का तख्ता पलटा जाता था, इस जमाने में नहीं होगा। मगर मेरी निगाहें देख रही हैं बांग्लादेश में जो तख्तो ताज पर बैठे थे, लेकिन बिल्कुल खसो खशाक की तरह उसकी सल्तनत हिल गई, और फिर अपने वतन में भी उसे 2 गज जमीन नसीब नहीं हो रही है। इसका मतलब है कौन है जो सल्तनत देना भी जानता है और सल्तनत छीनना भी जानता है। श्रीलंका में जो हुआ वो 100 साल पहले नहीं, अभी आज हुआ। जो कुछ इराक में हुआ वह 100 साल पहले नहीं, वह आज हुआ। और जो कुछ हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल में हुआ वह 100 साल पहले नहीं, वह आज हुआ। इसका मतलब है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अपने दिल में, अपने बाल बच्चों के दिल में इस बात को पिला दें कि पूरी कायनात का बादशाह सिर्फ अल्लाह है। वह सारे बादशाहों का बादशाह है, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। वही इज्जत देता है, वही जलील करता है। सारा इख्तियार उसी रब्बे आला के पास है। बंदा सिर्फ मेहनत करे, वह तदबीर करे, खेत में फैल जाए, वह बाग में चला जाए, वह दुकान में बैठ जाए, वह 30 साल पढ़ के कंपटीशन फेस करके नौकरी लेने की कोशिश करे, बाकी किसके हिस्से में कितनी रोजी मिलेगी, कौन कितने दिन तक जिंदा रहेगा, कौन जन्नती होगा, कौन जहन्नमी होगा, यह सारा फैसला दुनिया का बनाने वाला कर चुका है। इसलिए खाना खाते वक्त अपने घर में दस्तरखान जब बिछे, जब बिस्तर पे आप जाएं, हर माँ पे लाजिम है कि अपने बच्चों की गुट्ठी में यह बात पिला दें कि हमारा खालिक, हमारा मालिक अल्लाह है। उस अल्लाह की बात रोजाना हो, वरना बेशुमार बच्चे आज इस्लाम छोड़कर मुर्तद हो रहे हैं। हमारी बहुत सारी बच्चियां इस दुनिया की चकाचौंध और रंगीनी को देखकर इस्लाम से फिर रही हैं, यानी बच्चे मुर्तद हो रहे हैं, लड़कियां काफिरा मुर्तदा हो रही हैं। अब यह जिम्मेदारी सिर्फ माँ बाप की है। तकरीर तो आज हुई, अब फिर साल भर के बाद उर्से रसूली मुनक़िद होगा, लेकिन यह हर माँ बाप पे लाजिम है कि वह रोजाना 2 मिनट सही, 1 मिनट सही अपने बाल बच्चों के सामने अल्लाह की बात बोले, अपने बाल बच्चों के सामने आकाए दो जहां की सीरत का एक चैप्टर बयान करें। तब आपके बाल बच्चों का ईमान स्ट्रांग हो पाएगा। न अलीगढ़ का माहौल, न JNU का माहौल, न पॉलिटिकल माहौल, वो न सोशल एक्टिविटीज, न सोशल मीडिया, यानी कोई चीज आपके बच्चों के ईमान को लूट नहीं पाएगी अगर आपने बचपन में उसकी घुट्टी में ईमान पिला दिया। हुजूर की मोहब्बत का जाम पिला दे कि मुस्तफा जाने ईमान है, मुस्तफा रूह ईमान है, मुस्तफा जाने कायनात है, आका इस्लाम कंज़े ईमान है। ये बात अपने बच्चों की गुट्टी में पिला दें और यह चर्चा रोजाना होना चाहिए, ताकि मेरा बच्चा जवान होने के बाद मगरिबी तहजीब का असर कबूल नहीं करे। मेरा बच्चा चाहे दुनिया के किसी भी माहौल में चला जाए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने, सब बने, मगर बेसिकली बुनियादी तौर पर एक सच्चा पक्का मुसलमान बन के रहे। वरना इंजीनियर बनने के जुनून में वह अहमदाबाद जाएंगे, इंजीनियर तो बन जाएंगे, ईमान लुटा के आ जाएंगे। वो साहब डॉक्टर बनने के जुनून में वो एम्स तो जाएंगे
और वहां से डॉक्टर बन के आएंगे, पता चला किसी भीड़ में उसका ईमान खत्म हो गया। इसलिए अपने बाल बच्चों के सामने, फोन पर भी, अपने घर में भी हमेशा ईमान की बात करें। अभी मैं एक बाप को जानता हूं, जो बाप आज रो रहा है कि मैं, उसको कल तक खुशी थी कि मेरा बेटा इतनी मेहनत किया कि नीट एग्जाम निकाल लिया और मेरा बेटा हिंदुस्तान के 10 टॉप कॉलेज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन, एक पैसा खर्च किए बगैर बाय डिंट ऑफ मेरिट उसका एडमिशन हो गया। कल तक उससे बड़ी खुशी हासिल थी, लेकिन आज उसका बाप रंजीदा और गमगीन है कि हमने तो सोचा था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरे सपनों का एक महल तामीर होगा, मेरी मुश्किलात आसान होंगी, बुढ़ापे का सहारा होगा, मेरा नाम पूरे इलाके में रोशन होगा। लेकिन अब मुझे एक गम खाए जा रहा है, वो ये गम खाया जा रहा है कि मेरा बेटा अलीगढ़ के इस मगरबी तहजीब के माहौल से आशना होकर धीरे धीरे सुन्नियत और मसले के आला हजरत में वो एक दीमक की तरह वहां की तहजीब चाट रही है, उसकी कुर्बत दूसरी जमात के लोगों से हो रही है। वो तरह तरह के एतराज, वो साहब जो एक मुसल्लमा अकीदा है, इल्म गैब मुस्तफ़ा, मोजज़ात मुस्तफ़ा, इख्तियारात मुस्तफ़ा, नूर मुस्तफ़ा, इन सब पर एतराज वो कर रहा है। इसका मतलब वो गया था MBBS डॉक्टर बनने के लिए, अब वहां बदअकीदों के करीब हो गया, उनकी झोली में बैठ गया। अगर वह डॉक्टर बन भी जाए, अब उनके बाप को उतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि गम है कि कहीं इसका ईमान न लुट जाए, गम यह है कि कहीं बदअकीदों के झोली में जाके बैठकर इसका ईमान तो खराब नहीं हो गया। इसका मतलब यह निकला कि आपको अपने बाल बच्चों को जमीन मकान देने से ज्यादा उसके ईमान की फिक्र करनी होगी। यही पैगाम सरकार आला हजरत ने सारी जिंदगी दिया, अपने बच्चों को चाहे जहां पढ़ाए, मगर उसका दीन और ईमान सलामत रहनी चाहिए। और वह ईमान है क्या? मुस्तफा प्यारी की सच्ची मोहब्बत, अकाली सलाम को अपनी जान माल औलाद सबसे ज्यादा महबूब तरीन हस्ती मुस्तफा को समझना। जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। आला हजरत से जो सच्ची मोहब्बत इस दौर में कर ले, उसका दीन ईमान महफूज रहेगा। एक तरफ तो तौहीद के मुखालिफ माहौल बन रहा है और दूसरी तरफ तौहीद के चंद मतवाले वह शान रिसालत में गुस्ताखी करके ईमान की दौलत लूटने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई मुस्तफ़ा की इज्जत करें भी तो अहले बैत अतहार की मुखालफत करके, और कोई अहले बैत की झूठी मोहब्बत का ढोंग रचा कर सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी करने वाले लोग मौजूद हैं। नाम इमाम हसन इमाम हुसैन का लेते हैं और गुस्ताखियां हजरत अमीर मुआविया की करते हैं। नाम अहले बैत अतहार का लेते हैं और गुस्ताखी सिद्दीक उमर उस्मान खुलफाए सलासा की शान में करते हैं। इस फितनो फसाद के दौर में कि अहले बैत की मोहब्बत भी सलामत रहे, सहाबा कराम की अजमत भी सलामत रहे, जहां सिद्दीक उमर उस्मान अली चारों खुलफा की मोहब्बत सलामत रहे, वहीं कातिबे वही हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत भी सलामत रहे। इस दौर में ईमान की सलामती के लिए एक वाहिद रास्ता है, उसका नाम मसलके आला हजरत है। मसलके आला हजरत पर मजबूती से अमल करेंगे और हुजूर फखरे बिहार के फैजान से अल्लाह ताला आप सबों को माला माल फरमाए। इस मजलिस की आखिरी कड़ी के तौर पर अभी आप देख रहे हैं कि एक हमारे जबरदस्त खुसूसी मेहमान जो हमेशा जामिया रसरिया तैगिया रुहुल उलूम को अपनी शिरकतों से नवाजते रहे, वो सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़ानदान के चश्मो चराग हुजूर शहजादे रेहाने मिल्लत हजरत अल्लामा व मौलाना तौसीफ रज़ा खां मदज़िल्लहुल आली की सूरत में एक नायाब तोहफे की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। इनका चेहरा आप देखें और इनकी गुफ्तगू सुने, और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो अब तक किसी शेख से मुरीद नहीं हुए हैं, उन सारों को आज हुजूर तौसीफ मिल्लत के हाथ पे बैअत होकर सरकार आला हजरत और सरकार गौसे पाक के सिलसिले आलिया कादरिया रज़विया में दाखिल हो जाना। यह समझ लें कि शेख की उम्र अभी 70+ है। इस उम्र में जो उन्होंने 25 साल की उम्र से जो सिलसिले की खिदमत का सफर शुरू किया था, वो सफर कितना तवील हो गया है। 40 साल खिदमत नहीं, ये समझ लें कि 50 साल से
हुजूर तौसीफ़े मिल्लत पूरे बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों में जा जाकर मसलक आला हजरत का जो काम किया है, क्या बात, अपनी खिताबत के जरिए और बैतो इरशाद के जरिए इनका एक नुमाया रोल रहा है मसलक अहले सुन्नत की तरवीज व इशाअत में। अभी इनके साहबजादे वह भी अल-जामिअतुल अज़हर से फारिग, वह भी अपने बाप का सच्चा जानशी होकर पूरे हिंदुस्तान में अब्र करम बनकर बरस रहे हैं और एक कामयाब बाप इस दुनिया से जाते जाते कामयाब औलाद को छोड़कर जा रहे हैं। माशाअल्लाह। अभी आप हजरत की मौजूदगी से फैज उठाएं, आने वाले वक्त में आपकी निगाहें तरसेंगी कि ऐसी शख्सियतों का नजारा करें, नहीं कर पाएंगे। आज सरकार ताजुश शरिया हमारी निगाहों से ओझल हो गए। आज हम उनको देखने के लिए तरस रहे हैं। ख्वाब में भी देख लें ताजुश शरिया को, जब कभी किसी महफिल में आते थे तो ऐसा लगता था कि आसमान का सूरज जमीन पे उतर आया है। ऐसी मकबूल खासो आम शख्सियत दूर दूर तक नजर नहीं आती। हुजूर तौसीफ़े मिल्लत उस खानदान के चश्मो चिराग, और यह भी ताजुस सुन्ना बनकर पूरे हिंदुस्तान की सुन्नियत पे बरस रहे हैं, चमक रहे हैं और लोगों के दीन, ईमान, अकीदे की हिफाजत कर रहे हैं। अभी इनकी गुफ्तगू के एक एक सतर को आप मुलाजा करेंगे और बिल्कुल मोती की तरह अपने दिलों में इसको जगह देंगे। हुजूर फख्र बिहार ने जो चमन लगाया था, आज वो चमन बिल्कुल तनावर, सरसब्ज़ो शादाब और हरा भरा हो गया है। क्या बात, हुजूर फख्र बिहार ने यहाँ उस वक्त में जबकि घास और फूस का एक छोटा सा घर था, उन्होंने यहाँ दरसे हदीस का आगाज किया। बहुत सारे लोग पढ़ने लिखने के बाद गुजरात और महाराष्ट्र का रुख करते हैं, मगर हुजूर मुफ्ती गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपने दयार से, अपने इलाके से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने तंगियों के बावजूद अपने शहर को नहीं छोड़ा। उनके सामने बहुत सारा उफ़क़ मौजूद था। वो एक मुतबहिर आलिम दीन थे। जो लोग उनसे पढ़े हैं वही समझ सकते हैं कि उनका इल्मी कद कितना ऊंचा, कितना बुलंद था। वो फारसी की पहली से लेके बुखारी शरीफ तक तमाम फनून की किताबें, फन्ने मंतिक, फन्ने फलसफा, फन्ने नहव, फन्ने सर्फ, फ़िक़्ह हो या हदीस हो या तफसीर हो, तमाम उलूम व फनून में मुकम्मल दस्तरस उनको हासिल थी। वो हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी दरसगाहों में पढ़ा सकते थे, लेकिन इस सीमांचल जोन के तमाम मुसलमानों को उनका एहसान मानना होगा कि उसे हिंदुस्तान में बड़े बड़े इदारों में जाकर कमाने का और खिदमत करने का एक शानदार अपॉर्चुनिटीज मौजूद थी, मगर उसके बावजूद उन्होंने अपने इस दयार को तबलीगी सरगर्मियों का मरकज बनाया और अपने दयार से जुड़े रहे। और आज उसका असर हम देख रहे हैं कि पूरे सीमांचल में जो मसलके आला हजरत की धूम मची है, जो हर छोटे छोटे गांव में भी मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम के तराने गूंज रहे हैं, जो हर तरफ काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद की सदाएं बुलंद हो रही हैं। और आज से 50 साल पहले 12वीं के जुलूस का इतना बड़ा हंगामा नहीं था, और आज बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे देहात तक हजारों लोग, लाखों लोग जुलूस मोहम्मदी में निकल रहे हैं और अपने हाथों में झंडा लेकर अपने पक्का सच्चा आशिक रसूल होने का सबूत फराहम कर रहे हैं। इस तहरीक के पीछे मुफ्ती साहब किबला का जबरदस्त हाथ रहा है। उस वक्त जबकि 10 बच्चों को लेकर ये जुलूस मोहम्मदी निकालते थे, लेकिन आज कटिहार शहर का जुलूस पूरे इलाके का सबसे बड़ा जुलूस, सीरत कमेटी की निगरानी में यह जो जुलूस निकल रहा है, यह जुलूस पूरे कई अजला में इस तरह का जुलूस नहीं निकलता। और मैं आज से 40 साल पहले उस जुलूस को देखा हूं जिसमें हम लोग 30-40 बच्चे शरीक रहते थे, लेकिन आज 30-40 हजार लोग शरीक रह रहे हैं।
ये हुजूर मुफ्ती आजम कटिहार फखरी बिहार की मेहनतों और काविशों का नतीजा है। बेशक। उन्होंने जो 10 बच्चों से जिस काम का आगाज किया था वह काम आज आलमे शबाब पे पहुंच गया। अब जब भी इस तरह की सुन्नी रिवायतों पर अमल होता रहेगा उसके पीछे मुफ्ती आजम कटिहार की मेहनतों का हाथ रहेगा। हम लोग कैसे उनको फरामोश कर सकते हैं? आज उन्होंने इस पूरे दियार में जो जलसा जुलूस करने का माहौल हमको दिया था, कटिहार इसी मसले के आला हजरत का सारी जिंदगी प्रचार और प्रसार करते रहे। हम लोग दरसगाहों में पढ़ते थे इल्म नहव, मगर बात किसी न किसी जाविये से मसले के आला हजरत की आ जाती थी। हम पढ़ते थे हिदायतुल हिकमत फलसफे की किताब, मगर किसी न किसी जाविये से मसले के आला हजरत की बात आ जाती थी। हम पढ़ते थे इल्म हदीस इल्म तफसीर, मगर बात सरकार आला हजरत की आती थी। हम लोगों की गुट्ठी में 50 साल पहले से आला हजरत की मोहब्बत मिली हुई है। जोर खतीबुल हिंद अपने बाल बच्चों की गुट्ठी में इस्लाम पिलाएं, उन्हें बदअकीदगी से बचाएं। मुफ्ती साहब किबला उसी तख्त और चौकी पर बैठकर घास फूस के नीचे बैठकर उन्होंने जो काम किया था आज उसके असरात पूरे हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं। एक तरफ नाती है मौलाना गुलाम गौस की सूरत में, जो साहब खिताबत की दुनिया में एक नुमायां नाम रोशन किया हुआ है। अभी ताजा राजकोट गुजरात से 12 दिन की खिताबत करके लौट रहे हैं। साहब एक बिहार के देहात में पैदा होने वाला बंदा वो गुजरात के साहब कामयाब और तरक्की याफ्ता शहर में खिताब करके आ जाए, ये फखरे बिहार की दुआओं का नतीजा है। वो लेटे हैं वे वहां, मगर अपने सारे बाल बच्चों पे उनकी एक गहरी नजर है ताकि उनका जो पौधा लगाया है मुरझाए नहीं, बल्कि हर तरफ से हरियाली की कोशिश होती रहे। हुजूर फखरे बिहार का एक पोता मौलाना फरहान रजा कादरी, आप नाम सुने होंगे, पिछले जलसे में भी उनकी चंद किताबों का इजरा हुआ था, आप जानते होंगे। मुफ्ती आजम कटिहार के 4 बेटे मौलाना मसूद रजा, मौलाना एहसन रजा, मौलाना मोहसिन रजा, डॉक्टर मोहसिन रजा और डॉक्टर नजमुर रजा, ये 2 बेटे उनके आलिम हुए और 2 बेटे आलिम की सूरत में वो डॉक्टर है माशाअल्लाह। यानी उनका इस्लामी लिबास नहीं छूटा और फिर उनके चेहरे की दाढ़ी नहीं मूंडी गई, यानी अपने बाप की रविश पर अमल करते। 2 बेटे आलिम हुए, मौलाना फरहान मौलाना एहसन के बेटे हैं। मौलाना फरहान अभी मिस्र में पढ़ते हैं और अभी पढ़ाई का जमाना उनका, फारिग अभी नहीं हुए, यहां से मौलाना बन के गए और मिस्र में पढ़ रहे हैं। लेकिन 80 साल के आलिम दीन एक किताब नहीं लिख पाए, मगर ये नौजवान 25 साल का अभी 25 से ज्यादा किताबों का मुसन्निफ बन चुका है, 25 से ज्यादा किताबों का राइटर बन चुका है। ये आज पूरे हिंदुस्तान के मसामीन सोशल मीडिया के जरिए पढ़े लिखे लोग पढ़ रहे हैं और एक तरफ जहां बहुत सारे लोग वावेला मचाते हैं, यानी उनका कोई काम नहीं है, ना उसको मुताला करना है, ना तफसीर पढ़नी है, ना हदीस पढ़नी है, बल्कि बस बगैर बेबुनियाद बात को तिल का ताड़ बनाकर बस हीरो बनने की कोशिश करनी है और कलम के जरिया गाली गलोच की जबान इस्तेमाल करनी है। जो जबान खेत का एक चरवाहा इस्तेमाल नहीं करता वो ये 10 साल के पढ़े लिखे लोग इस्तेमाल करते हैं। वहीं फरहान रजा की का एक मजमून इन जैसे चरवाहों की जबान इस्तेमाल करने वालों के लिए एक जबरदस्त ताज़ियाने इबरत है। उनका एक मजमून इनके लाखों मजामीन पे भारी हुआ करता है। मजमून का एक एक जुमला बिल्कुल नपा हुआ, तुला हुआ, जचा हुआ, ऐसा लगता है कोई कोहना मश राइटर अदीब हो जो मजमून लिख रहा हो। हम लोग जब पढ़ते हैं तो दंग रह जाती है, हमारा बच्चा ये हमारे सामने पढ़ा, ये हमारे मदरसे में पढ़ा, ये हमारे मदरसे में साहब नूरानी कायदा पढ़ा, लेकिन आज उसकी तहरीर बड़े बड़े अदीब पढ़ रहे हैं और बड़े बड़े मुसन्निफीन मुताला कर रहे हैं। उस अदीब, उस मुसन्निफ, उस राइटर का नाम मौलाना फरहान रजा कादरी है, जो इसी फखरे बिहार, इसी गुंबद के नीचे जो आराम कर रहे हैं। हुजूर मुफ्ती गुलाम रसूल साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह उसी का पोता है, जो आज अब्रे करम बनकर पूरे हिंदुस्तान पे बरसने के लिए बिल्कुल उतावले हो रहा है। उनके मसामीन से लोगों को रोशनी मिल रही है, फैज मिल रहा है। उनकी किताबें देखें, अभी एक माहनामा फखरे बिहार का उन्होंने इजरा किया। माहनामा यह मंथली मैगजीन है फखरे बिहार, या इल्म हिकमत का मजमुआ, जिसके चीफ एडिटर मुदीर आला मौलाना फरहान रजा कादरी अजहरी हैं। अब यह पाबंदी से हर महीने यह मैगजीन निकलता रहेगा। सारे उलमा किराम को बतौर तोहफा इस महीने का मैगजीन दिया जा रहा है, सबको
कबूल कर लें। और आप सब कोशिश करें कि कम से कम आपका भी डोनेशन, आपका ताउन इस इदारे के साथ शरीक रहे। अब यहाँ सिर्फ मुर्गी ज़बह नहीं की जाएगी, सिर्फ मज़ार पाक पे चादर नहीं चढ़ाई जाएगी। मुफ्ती गुलाम रसूल साहब क़िबला एक बाबा का नाम नहीं है, मुफ्ती गुलाम रसूल साहब क़िबला एक मुतबहिर आलिम दीन का नाम है, एक जबरदस्त मुदर्रिस, एक जबरदस्त खतीब, एक जबरदस्त मुसन्निफ का नाम है। इतने बड़े आलिम रब्बानी के मज़ार पे मुर्गी नहीं ज़बह की जाएगी, यहाँ से आप फालतू चादर नहीं चढ़ाई जाएगी, यहाँ आके इल्म और हुनर सीखा जाएगा, ईमान अकीदे की रोशनी ली जाएगी। मेरा दावा है कि जो इनके मज़ार पे हाजिरी दे, कार उसे मिले ना मिले मगर ईमान की दौलत उसकी लुटने से बच जाएगी, उसे ईमान की दौलत नसीब हो जाएगी। इन बुजुर्गों के आस्थान पे बरेली शरीफ जाएं, वहां उलमाए कराम की भीड़ रहती, सबसे पाकीज़ा उर्स होता है। आला हजरत के बारगाह से वो फैज़ मिलता है कि बंदा कुछ रहे ना रहे पक्का सच्चा मुखलिस मोमिन बन जाता है। इन आलिमों के आस्थाने पे हाजिरी दिया करें और यहाँ से इल्म और अमल की भीख मांगा करें। मौलाना फरहान रजा कादरी ने कोशिश की है सुन्नी और वहाबी में फर्क इख्तलाफ क्यों है, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली वाज़े अल्फाज में, ताकि पढ़ा लिखा बेपढ़ा जो कम पढ़ा लिखा है वह भी इस किताब को पढ़ने के बाद समझ जाए कि सुन्नी और वहाबी में इख्तलाफ क्या है और हमें मसले के अहले सुन्नत पर चलकर सुन्नी बनकर रहने में यह किताब मददगार साबित होगी। और जिन लोगों ने बदअकीदगी का गुबार फैलाया है उसको समझने में, उससे दूर रहने में मदद मिलेगी। मौलाना फरहान रजा ने उन्होंने एक किताब अस्सहाबत व नुजुमुल इह्तिदा, इन्होंने सरकार ताजुश शरिया की किताब है, उस किताब का तर्जमा उन्होंने उर्दू में किया। बताएं साहब, सरकार ताजुश शरिया की किताबों पे काम हो रहा है। ये फख्र बिहार के इस अजीम शान नबीर और पोते ने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन की तसनीफात की तशरीहात और उसके तराजिम पे काम कर रहे हैं। अल्लाह तआला मौलाना फरहान के कलम में और ताकत अता फरमाए। शरह कलाम आला हजरत, यानी आला हजरत के बाज़ कलाम की शरह जो बिल्कुल अदक अल्फाज, भारी अल्फाज जिसको आप समझ ना सके उसको बिल्कुल इजीली वे में समझाने के लिए मौलाना फरहान रजा कादरी ने मेहनत की है, ताकि हमारे जैसे कम पढ़े लिखे मौलियों को इससे मदद मिल सके और आला हजरत के अशार को समझने में मदद मिल सके। एक कलाम शरह कलाम ताजुश शरिया, यानी ताजुश शरिया का कलाम जो एक साहब एक ज़बरदस्त मजमुआ है उनका, उस किताब को आप उस किताब के बाज़ अशार की तशरीह इसमें मौलाना फरहान रजा ने करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला उस नौजवान आलिम दीन के इल्म में अमल में इजाफा फरमाए। अब वक्त वक्त से फितने पैदा होते रहते हैं, उन फितनों का जवाब देना आलिम का काम होता है। एक किताब है बैत खिलाफत की शरई हैसियत, तो इसके ये किताब आला हजरत की है और इस किताब का तर्जमा मौलाना फरहान रजा कादरी ने किया है और आसान लबो लहजे में समझाने की कोशिश की है। इसको आप पढ़ सकते हैं कि बैअत क्यों होती है और बैअत किससे करनी चाहिए और पीर में कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, वो सारी बातें वजाहत के साथ इसमें बयान कर दी गई हैं। और हमारे मौलाना फरहान रजा कादरी की एक नई तसनीफ़ है मिस्र में इल्म हदीस की तश्कील व तरवीज और इमाम यज़ीद अबी हबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इल्मी खिदमत पर एक मुस्तनद व तहक़ीक़ की काबिश उनकी है। और इस किताब के मुसन्निफ़ उस्मान महमूद मोहम्मद हैं और मौलाना फरहान रजा कादरी ने उसका तर्जमा किया है और उसकी तहक़ीक़ और तलख़ीस लोगों के सामने पेश की है। बिल्कुल एक मुहक़्क़िक़ाना काम है जो आलिम दीन के लिए। एक गायतुत तहक़ीक़ फ़ी इमामत अली व सिद्दीक़, और एक किताब है जिसमें उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत और इमामत के बारे में एक मजबूत दलाइल और फ़ज़ाइल और तारीख़ी हक़ाइक़ पर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की जो लाजवाब तसनीफ़ है उसका उन्होंने तहक़ीक़, तख़रीज, तलख़ीस यानी तर्जमा और तशरीह की सूरत में इस किताब को कौम के सामने पेश किया। और एक किताब है कुरान अक्ल को हैरान कर देने वाला कलाम। क्या बात है, माशाअल्लाह इस नौजवान ने इस एक ज़बरदस्त टॉपिक को उन्होंने टच किया है ताकि लोग कुरान पाक को समझें और जाने कि किस तरह दुनिया के बड़े बड़े उक़ला की अक्लों को हैरत में डाल दिया है। और इसमें एजाज़े कुरान पर तफसीली गुफ्तगू की गई है, उसको आप मुताला कर सकते हैं। एक इस्लामी निज़ाम, इस्लामिक सिस्टम, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, इस्लामिक ट्रेंड, इस पर उन्होंने एक किताब लिखी इस्लामी निज़ाम कुरानी आयात की रोशनी में। मौलाना फरहान का जहन बड़ा वसी और आफाकी जहन है और वो चाहते हैं कि जितने भी मसाइल हैं वो सारे मसाइल पे जो हमारे बुजुर्गों ने किताबें लिखी हैं
हैं उन किताबों को बिल्कुल आसान करके लोगों के सामने पेश करें ताकि कम पढ़े लिखे लोग उसको समझ सके आसानी से। और एक किताब है कव्वाली का मसला, आला हजरत फाजिल बरेलवी की यह तसनीफ है और उस मसाइल समा और उसको मौलाना फरहान रजा कादरी ने बिल्कुल आसान करके आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की है। कव्वाली जिसमें ढोल बाजा पोपी नहीं हो बल्कि अल्लाह की हम मुस्तफ़ा की नात हो, ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर हारमोनियम तबला और बाजा शामिल हो जाए तो मज़ामीर कव्वाली सुनना ये हराम है। इसलिए वह लोग जो पूरब इलाके के लोग 5-5 लाख रुपए देकर एक एक कव्वाल को बुलाकर औरतों और मर्दों का मुकाबला करवाते हैं, वह लोग जान लें कि एक दीन का काम नहीं है बल्कि दीन मुखालिफ काम है। उससे नस्लों की सोच बिगड़ती है, उससे समाज में बुराइयां परवान चढ़ती हैं। इसलिए उस तरह की कव्वालियों की महफिल में जाना, कव्वाली मुनक़िद करना हराम 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 है। उससे कव्वाली मुनक़िद करने वाला भी अपने आप को बचाए और सुनने वाला भी बचाए। यानी बगैर मज़ामीर के मुस्तफ़ा की नात सुनना, खुदा की हम्द सुनना, ये जो जलसा जुलूस में नाते पाक होती है ये तो ठीक है, लेकिन कव्वाली मज़ामीर के साथ वो हराम है। इसलिए आप ये ना समझे कि वहां तो अल्लाह ही की बात हो रही है, बात हो रही पाखाना रूम में कुरान पाक पढ़ना हराम है। क्यों कुरान पाक पढ़ना हराम नहीं, मगर उस जगह की वजह से वह हराम है। और कुरान पाखाना पेशाब करते हुए, इस्तिंजा करते हुए सलाम का जवाब देना ये मना है, जबकि सवाब है। सलाम वालेकुम कहें 10 नेकी मिल जाएगी, व रहमतुल्लाह कहें 20 नेकी मिलेगी, बरकातु पढ़ा 30 नेकी मिलेगी, मगर उस हालत में ये सलाम करना हराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी फजीलत वाली चीज है, मगर कोई चोरी करे और बिस्मिल्लाहिर्रहमान कह के चोरी करे ये हराम है। आप साहब गुनाह करते हुए उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े ये हराम है। उसी तरह से मज़ामीर के साथ मिलकर ये सारी बातें हराम हो जाती हैं। मौलाना फरहान रजा कादरी मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। वो रहते मिस्र में, मगर अपने दादा की फिक्र से काफी तौर पर वो फैज़याब हैं और उस फिक्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि रहते मिस्र में हैं मगर सोचते हिंदुस्तान की हैं। वो रहते मिस्र में हैं मगर सोचते अपने अजला और अपने सीमांचल, अपने बिहार के बारे में। दुनिया भर की सोच के साथ आपको फरामोश नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर फ़ख्र बिहार के इस चमन को आबाद रखे, उनके नवासों और उनके तमाम पोतों, उनके तमाम बेटों, उनके तमाम रिश्तेदारों सबों को मसलक के आला हजरत की खिदमत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बातें बहुत सारी थी, मगर जो बातें मैंने पहुंचा दी आप तक, जो बुनियादी बात थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी। अल्लाह तबारक तआला हम सबों को बुजुर्गों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर ताजुस सुन्ना ये आपके सामने मौजूद है। मैंने पहले ही कहा कि जो लोग आज तक किसी शेख से मुरीद नहीं हुए हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि वो सब हजरत से मुरीद हो जाए। हजरत 70+ चल रहे हैं, न जाने कब ये सूरज गुरूब हो जाए, न जाने कब ये चांद गुरूब हो जाए। इसलिए ये मौका गनीमत समझकर हजरत के हाथों पे हाथ दे के बैत हो जाएं और हजरत के नासिहाना जुमले को सुन लें। उर्से रसूली का की एक करामत है कि साहब बारिश होते होते रुक जाती है, और उर्से रसूली की एक करामत यह है कि हालांकि बारिश के मौसम, अभी डॉक्टर मोहसिन साहब कह रहे थे कि हम इस तारीख को चेंज कर देते हैं, अब इस तारीख में फातिहा हो जाएगी, बाकी नवंबर में जलसा हो जाएगा। मगर मैंने कहा कि बारिश हर साल होती है, मगर ये बताइए आपके उर्स का जलसा कभी डिस्टर्ब हुआ है? बारिशों के की मौजूदगी में कभी जलसा फ्लॉप नहीं हुआ है कि चलो बारिश होगी आज जलसा नहीं होगा सारे लोग लौट के चले जाएं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये मुफ्ती साहब की करामत है कि आसपास बारिश होती है मगर उनका जलसा कभी फेल्योर नहीं होता। तो अब हुजूर ताजुस सुन्ना से आप लोग मुरीद हो जाएं, और जो लोग मुरीद नहीं हो, जो लोग सिलसिले रज़विया से किसी दूसरे शेख से मुरीद हैं वो सब तौबा की नीयत से, और जो मुरीद नहीं हुए हैं वो सब बैत होने की नीयत से सब आगे आ जाए, सामने आ जाए। और उसके बाद हजरत से जो लोग मुरीद किसी से नहीं हुए हैं वो मुरीद होने की नीयत से, और जो किसी सिलसिले रज़िया के किसी शेख से मुरीद हो चुके हैं वो तौबा की नीयत से सारे मुसलमान शरीक हो जाएं। और